नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऐसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन फॉर्मेट पे। और हम स्टार्ट करेंगे आज आर.एस. अग्रवाल की जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का सेट 4 को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कंपैक्शन। क्या पूछा है? कंपैक्शन। कंपैक्शन का सही सिनोनिम सूत्र आपसे पूछा है और आपको देना है सही उत्तर इसका। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है रिग्रेट होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है एप्रिसिएट होगा, और ऑप्शन सी में दे रखा है वंडर होगा, और ऑप्शन डी में दे रखा है अंगर होगा। तो बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जानने के लिए चलते हैं दोस्तों राइट आंसर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं, सबसे पहले जानना होता है कि कंपैक्शन का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, वो जानते हैं। तो देखिए, कंपैक्शन जो है इस शब्द का हिंदी अर्थ होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा। अब देखते हैं कि जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से किसका मीनिंग पछतावा है वो जानते हैं। देखिए, ऑप्शन ए रिग्रेट का अर्थ होता है पछतावा, तो ऑप्शन तो मिल गया हमें यहाँ पर, रिग्रेट होता है पछतावा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का अर्थ होता है सराहना करना, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन सी वंडर। वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य भी गलत हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में दे रखा है अंगर, और एंगर का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन जो सही है इसमें वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए जो राइट होगा। तो कंपैरिजन का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा? वो होगा रिग्रेट। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों? क्या पूछा है आपसे? देखिएगा, आपसे पूछा है रिसीव। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रिसीव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिसीव। रिसीव का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है तो बताइएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है क्लिक होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है केबल होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है गेन होगा, और ऑप्शन डी में दे रखा है अथॉरिटी होगा। आपको देना है सही आंसर, तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा। देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि डिजाइन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों डिजाइन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शासन प्रणाली या व्यवस्था। क्या होता है? शासन प्रणाली या व्यवस्था। अब देखते हैं इसमें से कौन से ऑप्शन का अर्थ होता है शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली। देखते हैं ऑप्शन ए क्लिक। क्लिक का जो अर्थ होता है वो होता है समान रुचि वाले व्यक्तियों की छोटी मंडली। ठीक है, जो एक जैसी समान जो जिनकी रुचि होती है उनकी एक छोटी मंडली, मतलब 5-4 बंदों की एक छोटा सा ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं मंडली। तो वो उसको क्या बोलते हैं? क्लिक बोलते हैं। अब बढ़ते हैं ऑप्शन बी। बी में बताया है केबल। केबल का अर्थ होता है साजिश, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन सी में दे रखे हैं गेम। गेम होता है अपराधियों का संगठित गिरोह। क्या होता है? अपराधियों का एक संगठित गिरोह है। ऑप्शन सी गेम का अर्थ होता है। लेकिन ऑप्शन डी में दे रखा है अथॉरिटी। अथॉरिटी का अर्थ होता है आदेश देने और उसका पालन करने का अधिकार। कि आदेश दिया और उसका पालन करने का अधिकार क्या कहलाती है? अथॉरिटी कहलाती है। तो इसका डिजाइन का जो सही जो एक्यूरेट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, अथॉरिटी। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर, दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो 13 क्वेश्चन में पूछा आपसे कन्नौट का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। क्या पूछा है? कन्नौट। इसको क्या पढ़ेंगे? कन्नौट। ऑप्शन ए में दे रखा है टू कन्वे होगा, ऑप्शन बी में बताया है टू कॉन्स्पायर होगा, ऑप्शन सी टू प्रिंट होगा, ऑप्शन डी टू पे होगा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसका। तो राइट ऑप्शन जानने के लिए देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। तो देखिए, कन्नौट का जो सही हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? वो होता है अतिरिक्त मतलब रखना। क्या होता है? अतिरिक्त मतलब रखना। अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए में टू कन्वे। कन्वे का अर्थ होता है टू विचारों या भावनाओं को किसी अन्य तक पहुंचाना। किसी के विचारों को, किसी की भावनाओं को
किसी के शब्दों को, किसी की बात को दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है? टू कन्वे कहलाता है। अब ऑप्शन बी में देखते हैं, टू कॉन्स्पियर का अर्थ होता है षड्यंत्र। तो ये तो ऑप्शन इसका होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी, टू प्रिंट। टू प्रिंट का अर्थ होता है छापना, और छापना क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन डी पे, टू पे। टू पे का अर्थ होता है चुकाना, भुगतान करना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, टू कन्वे। विचारों या भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? कन्वर्ट का सही सिनोनिम्स कहलाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आपसे पूछा है पैरोडिक का। क्या पूछा है? पैरोडिक का सही सिनोनिम्स पूछा है, सही प्रायवाची शब्द पूछा है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में पूछा है एपेडमिक, ऑप्शन बी में स्टैग्नेंट, ऑप्शन सी में ओकेजनल, और ऑप्शन डी में विलिंग। इसको क्या पढ़ेंगे? विलिंग। तो आपको सही आंसर देना है। सही आंसर जानते हैं तो इसका क्या होगा? देखिए, स्पोरेडिक का जो सही हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अनियमित। क्या होता है? अनियमित। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में देते हैं एपेडेमिक का अर्थ होता है त्वचा पर। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का अर्थ होता है ठहरा हुआ। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब पढ़ते हैं ओकेजनल, ऑप्शन सी। ओकेजनल का अर्थ होता है कभी कभी होने वाला। अनियमित यानी नियमित रूप से नहीं, लगातार नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनियमित। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखते हैं ऑप्शन 4 को क्या इससे भी बेटर ऑप्शन दे रखा हो। तो देखते हैं विलिंग। विलिंग का अर्थ होता है तेजी से घूमना, सॉरी तेजी से घूमता हुआ। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? स्पैरोडिक का वो होगा ओकेजनल। ऑप्शन सी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है? स्ट्रिंग जेंट पूछा है। क्या पूछा है? स्ट्रिंग जेंट का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा? सही प्रायवाची शब्द क्या होगा? वो आपको बताना है। इसलिए बताया कि ऑप्शन ए में कंपल्सरी होगा, ऑप्शन बी में इन्होंने बताया है फार फेच्ड होगा, ऑप्शन सी में बताया है स्ट्रिक्ट होगा, और ऑप्शन डी में बताया है एविडेंट होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जानने के लिए देखते हैं इनका हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ या हिंदी मीनिंग देते हैं। तो स्ट्रिंग जेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बहुत कठोर या सख्त। बहुत कठोर या सख्त। अब जानते हैं ऑप्शन ए से कंपल्सरी का अर्थ होता है अनिवार्य। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन बी है फार फेच्ड। फार फेच्ड का अर्थ होता है दोस्तों अस्वाभाविक सा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन सी पे स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है कठोर। ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 4 को जांचते हैं। दे रखा है एविडेंट। एविडेंट का अर्थ होता है प्रकट या सुस्पष्ट। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। स्ट्रिक्ट क्या होता है? स्ट्रिंग जेंट का सही सिनोनिम शब्द होगा ऑप्शन सी। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा है? पूछा है स्पेक्ट्रम। क्या पूछा है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में सही सिनोनिम कौन सा होगा? ऑप्शन ए में दे रखा है स्पेसिफिक होगा, ऑप्शन बी में स्टार होगा, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी दोनों होंगे, और ऑप्शन डी में बताया है ओनली बी होगा। जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं स्पेक्ट्रम का जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है रंगावली या वर्णक्रम। ठीक है, ऑप्शन ए में लेते हैं। स्पेसिफिक जो है इसका अर्थ होता है एकदम सही। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन बी में कुछ बताया है स्टार का अर्थ होता तारा, नक्षत्र या सितारा। तो रंगावली का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कौन सा? स्टार। स्टार का अर्थ तारा, नक्षत्र या सितारा होता है। ये पूछा है वर्णमाला या रंगावली के बारे में आपसे पूछा है, लेकिन ऑप्शन ये हो नहीं सकते ए और बी दोनों। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों। उससे पहले क्वेश्चन नंबर जब हम पढ़ते हैं 17 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? विवेसियस पूछा है। क्या? विवेसियस। विवेसियस
का जो सही सिनोनिम शब्द है वो आपसे पूछा है। तो देखिएगा यूनिसेक्स में ऑप्शन ए में दे रखा है लवली होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है वेनमस होगा, और ऑप्शन सी में करियर होगा, ऑप्शन डी में सुपीरियर होगा। आपको दे रखा है यूनिसेक्स का सही प्राइमरी शब्द, तो बताइएगा क्या होगा। देखते हैं इसका सही सिनोनिम क्या होगा। वैसे इसका अर्थ होता है जिंदा दिल या खुश मिजाज इंसान, हमेशा आनंदमय रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला इंसान क्या कहलाता है, डिवाइसेस कहलाता है। अब देखते हैं ऑप्शन ए में कि लवली, लवली का अर्थ होता है जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान। तो ऑप्शन तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन चलते हैं नीचे के ऑप्शन पे, जानते हैं कि इनमें क्या पता इससे भी बेटर आंसर दे रखा हो। वेरियस का अर्थ होता है जहरीला, तो खुश मिजाज इंसान, जिंदा दिल इंसान जहरीला कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। अब ये रखा है करियर, स्पष्ट, स्पष्ट तो है नहीं, ऑप्शन बी सुपीरियर उत्कृष्ट, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए है लवली, वो वैसे का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, आपसे पूछा है स्टंच, स्टंच का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है, तो बताइएगा स्टंच का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में है लॉयल होगा, ऑप्शन बी में है बिनाइन होगा, इसको आप क्या लिखोगे, बिनाइन। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के अंदर जो फोनेटिक साउंड आते हैं उनके लिए उच्चारण करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फोनेटिक की दृष्टि से। इसीलिए मैं ये स्पेशली यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या है, इसको कैसे बोला जाता है, और उसी के हिसाब से आपको फोनेटिक साउंड करने होते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है गुड और ऑप्शन बी दे रखा है वाइस, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टंस का जो अर्थ होता है वो होता है निष्ठावान या वफादार इंसान, ईमानदार इंसान क्या होता है, स्टंच होता है। देखते हैं राइट आंसर क्या है। लॉयल, लॉयल का अर्थ होता है निष्ठावान या वफादार, ऑप्शन तो मिल गया यहाँ पर कि ये सही हो सकता है, लेकिन चाहते हैं ऑप्शन बी पे बिनाइन, बिनाइन का अर्थ होता है उदार या सौम्य, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी गुड, गुड का अर्थ होता है अच्छा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी वाइज, वाइज होता है बुद्धिमान, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए लॉयल ही क्या है, यहाँ पर स्टंस का सही सिनोनिम शब्द है, सही प्रायवाची शब्द है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है लॉजिकल, लॉजिकल का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखा ऑप्शन ए में देखा है रिस्पॉन्सिव होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है रेशनल होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है एजुकेटेड होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है इम्प्रॉपर होगा। तो देखते हैं इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। देखते हैं हिंदी मीनिंग के साथ। देखिए लॉजिकल, लॉजिकल का अर्थ होता है दोस्तों युक्ति संगत या तर्कयुक्त प्रतीक जो होता है उसको बोलते हैं लॉजिकल। ठीक है, ऑप्शन ए में इन्होंने दे रखा है रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का अर्थ होता है प्रतिसंवेदी, तो ये प्रतिसंवेदी ऑप्शन तो क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ऑप्शन बी है रेशनल, रेशनल का अर्थ होता है विवेकशील या समझदार, तो ये हो सकता है, लेकिन चलते हैं नीचे के ऑप्शन। एजुकेटेड, एजुकेटेड का अर्थ होता है शिक्षित, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी इम्प्रॉपर का अर्थ होता है अनुचित, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर लॉजिकल का जो सही प्रायवाची शब्द है वो कौन सा है, रिस्पॉन्सिव है, ऑप्शन ए इज राइट हियर। ठीक है, अब चलते हैं आज की इस क्लास की अंतिम क्वेश्चन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है डिवीजन, क्या पूछा है डिवीजन, डिवीजन का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में बता रखा है इल्यूमिनेशन होगा, क्या होगा इल्यूमिनेशन होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है इल्यूशन होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है एसेंशन होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है रियलिटी होगा। तो आपको सही आंसर देना है। सही आंसर जानने के लिए चलते हैं, इसका जानते हैं सबसे पहले हिंदी मीनिंग को। तो डिवीजन का जो अर्थ होता है वो होता है भ्रम या भ्रांति या किसी पर शक कर लेना। अब चलते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। इल्यूमिनेशन का अर्थ होता है प्रकाश या प्रकाश का स्रोत, तो ये गलत हो गया। इल्यूशन का अर्थ होता है निराधार विचार, यानी बिना मतलब के कोई विचार व्यक्त करना या बिना मतलब की बातें करना, वो क्या कहलाता है इल्यूशन कहलाता है। धारण या प्रभाव या भ्रम, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है, लेकिन नीचे चलते हैं।
ऑप्शन सी पे एसेंशन का अर्थ होता है अधिरोहण, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन डी है रियलिटी, रियलिटी का अर्थ होता है वास्तविकता, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। तो डिविजन का एकदम एक्यूरेट जो सिंगल शब्द होगा वो क्या होगा, इल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। दोस्तों आज की क्लास को हम यहाँ पर समापन करते हैं, एंड करते हैं। अब अगली क्लास हम पढ़ेंगे, देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।